नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंद न्यूज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। इस वक्त देश में 92 साल की उम्र वाले जॉर्ज सोरस चर्चा में बने हुए हैं। वजह है उनके द्वारा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को अलोकतांत्रिक तक कह दिया है। और क्या कुछ कहा है जॉर्ज सोरस ने, बताएंगे आपको। इस पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया है वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही जॉर्ज के बयान पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला हाल ही के दिनों में पेश आया है। बीते दिनों जर्मनी के म्यूनिख रक्षा समिट में 92 साल के अरबपति जॉर्ज सोरेस, जो कि मूल रूप से हंगरी के रहने वाले हैं, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। सोरेस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनके इतनी तेजी से आगे बढ़ने के पीछे भारतीय मुसलमानों के साथ हिंसा भड़काना एक बड़ी वजह रहा है। सोरस ने आगे कहा है कि मोदी और अरबपति अडानी में करीबी रिश्ते हैं। अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप हैं और मोदी इस मामले पर खामोश हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और पार्लियामेंट में सवालों के जवाब देने होंगे। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से तिलमिला गई है, जिसके बाद फौरन स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभालते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। बीजेपी के बाद अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस मामले पर बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस के महासचिव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह से कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। तो जिस तरह से ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के साथ स्टैंड करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जॉर्ज सोरस कोई पहली तरह या पहली बार बयान दे रहे हैं। उन्होंने इस तरह के पहले भी बयान दिए हैं। पीएम मोदी की आलोचना वो पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने जनवरी 2020 में दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के दौरान भी नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है। इन सब के बावजूद पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले जॉर्ज सोरस को लेकर भी कई तरह की बातें दुनिया भर में कही जाती हैं। हिंदुस्तान पर निशाना साधने वाले जॉर्ज सोरस पर अक्सर सरकारों को अस्थिर करने के आरोप लगते रहे और इन विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। साथ ही इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।